इस वक्त की बड़ी खबर ये कि पोक्रोस के दौरे पर हैं जेलेंस्की वहां इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहां भीषण जंग चल रही है। जेलेंस्की ने मौजूदा हालात की यहां पहुंचकर जानकारी ली है। पोक्रोस्क में लगातार रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन इस इलाके को डिफेंड कर रहा है। जेलेंस्की खुद पोक्रोस्क पहुंचे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच और विध्वंसक हो गई है जंग। यूक्रेन ने रूस में लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया है। रूस में 1300 किलोमीटर अंदर तक हमला किया गया। मॉस्को के पास फ्यूल पाइपलाइन पर भी प्रहार किया गया। रूस यूक्रेन जंगी मोर्चे में 12 घंटे में क्या हुआ है, यानी पिछले 12 घंटे के दौरान क्या कुछ हुआ है। रूस के बशकोरस्तान में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। रूस के 1300 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनी अटैक था। मॉस्को के पास रूसी ईंधन पाइपलाइन पर भी हमला किया गया। रूस ने रात भर में मार गिराए 85 यूक्रेनी ड्रोन। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच जंग और आक्रामक हो गई है। रूस के अंदर बढ़ रहे यूक्रेन के हमलों को देखते हुए पुतिन ने दोहरी रणनीति के तहत अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इसमें पहला कदम है जंग के मोर्चे पर सीधे बड़े हमले, और दूसरा कदम है संपूर्ण डोनेस्क पर नियंत्रण की जंग। ऐसी जंग जो यूक्रेन की भू राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन ये कैसे संभव होगा और पुतिन ऐसे कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके इस मिशन को कामयाब बनाने की गारंटी दे रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन ने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में रणनीतिक मोर्चे पर एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसने जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ये मुश्किल है डोनेस्क को बचाने की। पुतिन का आदेश नियंत्रण में डोनेस्क। दरअसल दोहरी रणनीति के तहत पुतिन ने ऐसे कदम उठा लिए हैं जो यूक्रेन की जवाबी रणनीति पर भारी पड़ रहे हैं, जिसका एक सिरा भू राजनीतिक है तो दूसरा युद्ध के मैदान में बारूदी विनाश। यूक्रेन पर हमले के सामने आए वीडियो दूसरे सिरे से जुड़े हैं, जिसमें रूस ने फैब 500 बम से हमला किया है। ऐसा बम जिसे अपग्रेड करके बाउंसी बम के रूप में विकसित किया गया है। इस बम से रूस ने यूक्रेन के रिहायशी क्षेत्र पर हवा से हमला किया है, उस रिहायशी इलाके में जहां यूक्रेनी नेशनल गार्ड की 14वीं ब्रिगेड का ठिकाना था। यह अपनी ही तरह का पहला हमला है जिसमें कई टन वजनी गार्डेड बम एक वीरान जगह पर गिरता है और वहां से उछलकर कई मीटर दूर रिहायशी क्षेत्र में पहुंचकर ब्लास्ट होता है। अब सवाल है कि डोनेस्क के मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त की जल्दबाजी पर ऐसा क्यों? जवाब भू राजनीतिक सिरे पर मिलता है। दावा है कि पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को डोनेस्क पर कब्जे का फरमान जारी कर दिया है और डोनेस्क पर संपूर्ण कब्जे की मियाद दिसंबर के अंत तक तय कर दी है, ताकि डोनेस्क में रूस समर्थक प्रशासन तैनात करने में परेशानी ना हो। पुतिन के इस आदेश के पीछे भी एक कारण है, ताकि यूक्रेन डोनेस्क पर नियंत्रण हमेशा हमेशा के लिए खो दे, और ये संभव होगा ऑटोनॉमस डोनेस्क के प्रशासनिक तंत्र के जरिए। दरअसल डोनेस्क में 2026 की शुरुआत में गवर्नर की नियुक्ति की जानी है। ये नियुक्ति फरवरी 2026 के अंत तक कर दी जाएगी, लेकिन इस नियुक्ति के पहले संपूर्ण डोनेस्क पर रूसी ध्वज लहराना जरूरी है कि आदेश के तहत रूसी सेना इस दिशा में आगे बढ़ रही है और वो सफलता हासिल करती है तो संभवतः युद्ध की चौथी वर्षगांठ पर डोनेस्क में पुतिन समर्थक गवर्नर नियुक्त हो जाएगा। इसलिए रूसी सेना अब संपूर्ण डोनेस्क को टारगेट पर रखकर जंग में उतर गई है, जिसमें टारगेटेड शहरों को 2 लेवल में बांटा गया है।
शहरों की लिस्ट क्रेमलिन ने तैयार कर ली है, लेकिन यूक्रेन पर किए गए फैब 500 गाइडेड बम से हमले के पीछे मकसद सिर्फ टारगेटेड हमले करके विनाश लाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे ये मकसद था अपग्रेडेड बम का टेस्ट, जो बर्फबारी के दौरान होने वाले बाउंसिंग बम के रूप में संभव है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब जंग सिर्फ डोनेट्स्क तक सिमट गई है, बल्कि रूस ने मिशन विंटर के लिए दूसरी तैयारी की है, जिसमें एक विशेष बल का गठन किया गया है और इस स्पेशल फोर्स को पुतिन ने पोक्रोवस्क में तैनात कर दिया है। इनके अलावा रणनीतिक शहरों को भी रूस ने भीषण हमले करके दहला दिया है। जिसमें एक रात में ही रूस ने 71 शाहिद ड्रोन, 3 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। इनमें 54 ड्रोन न्यूट्रलाइज करने का दावा यूक्रेन ने किया है। अब ये दावा कितना सही है, ये यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ही बता सकता है। लेकिन ये सच है कि रूसी हमले में यूक्रेन के कई मुख्य क्षेत्र दहल गए। इनमें एक बड़ा हमला ओडेसा पोर्ट पर हुआ है, जिसमें बना अनाज का गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं खेरसोन और ज़ेपोरिजिया पर हमले के कारण ब्लैकआउट हो गया, तो वहीं नीप्रो पर हुए मिसाइल हमले में एक बहुमंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। यानी पुतिन ने डोनेट्स्क ही नहीं, कुछ और टारगेट भी हमले के लिए फिक्स किए हैं, जिनमें 3 मुख्य शहर हैं। कौन से हैं वो शहर, क्यों हैं पुतिन के टारगेट पर, देखिए आगे। पुतिन के यूक्रेन पर टारगेटेड हमलों का मकसद अब साफ है, संपूर्ण डोनेट्स्क को नियंत्रण में लेकर अपनी कठपुतली प्रशासन की स्थापना। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने भी रणनीति बदलकर पलटवार की गति बढ़ा दी है। अब यूक्रेन के टारगेट पर रूसी क्षेत्र और कब्जे वाले इलाके हैं, इसलिए रूस को टारगेट करके तुआप्से बंदरगाह पर ड्रोन हमले किए गए हैं। दावा है कि इस हमले में रूस का एक छोटा जहाज और 4 टैंकर नष्ट हो गए। इसमें एक टैंकर पर 40,000 टन क्रूड ऑयल लदा था, तो दूसरे टैंकर में 56,000 टन ईंधन लदे होने का दावा है। इसके अलावा यूक्रेन के अंदर रूस के नियंत्रण वाले क्षेत्र में भी बारूदी तबाही मचाने की कोशिश की गई है। इसमें रूस की एक कमांड पोस्ट को यूक्रेनी हवाई लड़ाकों ने तबाह कर दिया, तो वहीं आजोव कोर ने डोब्रोपिलिया में रूसी इन्फेंट्री आर्मर्ड व्हीकल नष्ट किया। इधर डोनेट्स्क क्षेत्र में भी रूसी सेना के खिलाफ हमलों की गति बढ़ा दी गई। इनके अलावा यूक्रेनी ड्रोन यूनिट ने रूस के इलेक्ट्रॉनिक कवच को भी भेद दिया। यही नहीं, रूस के नोवरोसिस्क के तेल टर्मिनल को यूक्रेन ने जला दिया। दावा यहां तक है कि पिछले 15 दिन में यूक्रेन ने रूस पर इतने विध्वंसक हमले किए हैं, जिससे पूरे रूस का 4% उत्पादन ठप हो चुका है। लेकिन रूस की नई रणनीति पर इसका असर नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।